वेलकम टू एनडीपीएस एकेडमी। दोस्तों नमस्कार, आपका स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल एनडीपीएस एकेडमी पर। आज की जो क्लास होने वाली है बहुत ही शानदार और जबरदस्त होने वाली है। क्लास जो हमारी लास्ट क्लास थी, देखो हमने अब तक 3 क्लासें कर दी है। जब से हम 2 साल बाद में वापस रिटर्न हुए हैं उसके बाद में हमने 3 क्लासें कर दी है, और जो तीनों क्लासें थी वो तीनों की तीनों क्लासें इंपेरेटिव सेंटेंस पे थी। किस पे थी? इंपेरेटिव सेंटेंस पे। जी हाँ, इंपेरेटिव सेंटेंस पे वो तीनों क्लासेस थी। इंपेरेटिव सेंटेंसेस क्या होते हैं ये हमने बताया। अब मैंने उस समय आपको ये भी बोला था कि इंपेरेटिव सेंटेंस में हम लोग 1000 प्लस, मतलब 1000 प्लस या 2000 समझ लो, ये हम लोग क्या करने वाले थे, सेंटेंसेस बनाकर मतलब आपको दिखाने वाले थे, मतलब कि हम समझाने वाले थे आपको। एग्जांपल्स के माध्यम से हम काफी सारे सेंटेंसेस आपको बताने वाले थे, लेकिन मेरे पास थोड़ा समय की थोड़ी सी कमी थी, तो मैं पीडीएफ जो है वो बना नहीं पाया। समय की थोड़ी सी कमी को लेकर मैं नहीं बना पाया, उसके लिए मैं समझ चाहता हूँ, क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन दोस्तों हम इंपेरेटिव सेंटेंस की हमने 3 क्लासेस ले ली, तो थोड़ा सा हम नया कुछ और पढ़ लेते हैं, उसको हम करेंगे। तो आज जो हमारी चौथी क्लास मतलब 4th डे की जो क्लास होने वाली है, वो आज हम कुछ नया सीखते हैं। क्या सीखते हैं? नया। क्योंकि कुछ ना कुछ हम नया सीखेंगे तो हमें आएगा, मतलब बोरिंग भी नहीं होगा कि यार हमने पढ़ लिया, समझ में आ गया है। तो इस तरह से मैं आपको आज जो है कुछ नया, स्पेशल, समथिंग न्यू, आई विल टीच यू समथिंग न्यू माय डियर। सो आर यू रेडी? यस और नो? आर यू रेडी? ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज की क्लास। आज की जो क्लास होने वाली है वो बहुत ही जबरदस्त क्लास होने वाली है। और क्लास क्या है? क्लास होगी, वो आप देख लीजिए क्या होगी, वो तो धीरे धीरे पता चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूं, आज जो हम करेंगे, हम सब्जेक्ट्स पे बात करेंगे। किस पे बात करेंगे? सब्जेक्ट्स पे। किस पे बात करेंगे? पहले एक बार के लिए सब्जेक्ट्स पे, क्योंकि ये सब्जेक्ट्स हमारे समझ में आना चाहिए। सब्जेक्ट्स क्या होता है? सब्जेक्ट मतलब सब्जेक्ट तो आपने सब्जेक्ट देखो, एक सब्जेक्ट जो, सॉरी एक बार के लिए, हाँ सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हम बात करें सब्जेक्ट की, तो सब्जेक्ट आप जानते हैं सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट एक विषय होता है, हिंदी के अंदर बोलते हैं हम विषय। पर यहाँ हम उस विषय की बात नहीं कर रहे, हम यहाँ बात कर रहे हैं कर्ता की। मीन्स कर्ता। कर्ता होता कौन है? किसी काम को करने वाला, मतलब डूअर। डूअर, डू मीन्स करना, और करने वाले को क्या बोलते हैं? डूअर। जैसे टीच होता है, टीच मीन्स क्या होता है? पढ़ाना, और जो पढ़ाने वाला होता है वो कौन होता है? टीचर। वैसे ही डू मीन्स क्या होता है? काम करना, और काम करने वाले को हम उसमें हम क्या ऐड कर देंगे? ईआर, तो क्या बन जाएगा? डूअर। क्या बन जाएगा? डूअर, मतलब काम करने वाला मीन्स कर्ता, जो काम को करता है। हु डज द वर्क, जो काम को करता है, मतलब कौन होता है वो? हु डज द वर्क मीन्स कि काम को करने वाला, काम को करने वाला। ठीक है, जो काम करता है, जो काम करता है। जी हाँ, डूअर। कौन है वो? डूअर, मतलब करता है। उसी को हम सब्जेक्ट बोलते हैं, विषय नहीं बोलते उसको। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए एक बार आप समझे। चलिए इरेज कर देता हूं मैं एक बार के लिए। हमारे इस बोर्ड को समझ में आ गया होगा आपको। सब्जेक्ट कौन होता है? सब्जेक्ट मतलब कि कर्ता। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, जो काम को करता है, जो किसी काम को जो करेगा उसको हम क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट, मतलब कि कर्ता। हिंदी में क्या बोलेंगे हम? कर्ता। और इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं, और दूसरी भाषा में डूअर। क्या बोल सकते हैं? डूअर। जी हाँ। अब बात समझते हैं कि डूअर कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले मैं आपको अपनी खुद की बात करूं, मैं दूसरे की बात क्यों करूं, मैं खुद की बात करता हूं। दिस इज आई। क्या है ये? आई। हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। जी हाँ, ये आई। कैपिटल लेटर हमेशा, आई जब भी स्टार्ट होता है, चाहे वो बीच में आए चाहे कहीं भी आए, वो हमेशा आई कैपिटल लेटर स्टार्ट होता है। आई मीन्स होता है मे। आई मीन्स क्या होता है? मे। देखो आप स्वयं के लिए कीजिए, मैं मेरे लिए करता हूं। आई बोलिए, आई। आई। जी हाँ, आई। ऐसे करके देखिए, करिए ना, आप ही को बोल रहा हूं। जी हाँ, खुद के लिए करो ऐसे, आई। जी हाँ, दिस इज आई। ये होता है आई मीन्स मे। ठीक है, आई समझ में आ रहा है? आई एम सावर, आई एम अ टीचर। Yes or no? I am a YouTuber. I am a YouTuber. जी हाँ. So I am सावर, I am good. मैं अच्छा हूँ. So I means मैं खुद के लिए यूज कर रहा हूँ I. जी हाँ. ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा होगा I. अब बात करते हैं अगला, हमारा I क्लियर हो गया। I क्लियर हो गया क्या? जी हाँ, क्लियर हो गया। I मीन्स क्या होता है? मैं। अब बात करते हैं, हम दूसरा चीज लेते हैं, वो है यू। यू समझिए, यू देखो, अब बात समझना। यू मीन्स आप। यू मीन्स क्या होता है? आप। यू मीन्स क्या होता है? आप। जी हाँ, आप होता है। यू मीन्स होता है आप। अब ये इधर मैं कर रहा हूं मेरे खुद के लिए, तो आई बोलूंगा, और ऐसा सामने करूं, यू। आप मेरे लिए कीजिए, यू आर टीचिंग अस। ऐसे ऐसे बोले, ऐसा मतलब वहां से, वहीं से कीजिए। यू आर अ टीचर, यू आर अ टीचर। यस, यू आर अ स्टूडेंट, यू आर अ व्यूअर, मतलब आप देखने वाले हैं। यस और नो? यू आर अ वॉचर। यस और नो? तो चलिए, समझ में आ रहा है? यू का मतलब क्या होता है? आप। यू मीन्स होता है आप।
आप इसको तुम भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, तुम तो समझते हो तुम क्या होता है। हाँ, हम अधिकतर तुम ही बोलते हैं जब हमारा बहुत क्लोज रिलेशन होता है किसी के साथ, तो हम उसको तुम बोलते हैं, या तू भी बोल देते हैं। जब हमारा जब हम जितना ज्यादा क्लोज जाएंगे तू बोलते जाएंगे। तू नहीं बोलना चाहिए, अरे बोलना चाहिए यार, तू से क्या फीलिंग आती है एक अच्छी वाली। हम किसको बोलते हैं, ये हम बहुत हमारे क्लोज फ्रेंड्स को बोलते हैं, ऐसे हर किसी को थोड़ी बोलते हैं। तू बोल के देखो किसी को, क्या मान जाएगा, बुरा मान जाएगा। तो तू नहीं बोलना हर किसी को, लेकिन हम बोलते हैं, हम बोलना चाहिए, हमें बोलना भी चाहिए, हमारे जो क्लोज होता है उसको बोलना चाहिए तू। हाँ, तो उससे क्या होता है, उससे होता है बॉन्डिंग अच्छी बॉन्डिंग को शो करता है ये। समझ में आ रहा है। हाँ, तो वैसे हमें नॉर्मली सबके सब जो भी हमारा नोन है उसको हम लोग मतलब मीन्स की नोन हो या अननोन हो, हमें सबके साथ में ही आप का यूज करना चाहिए, चाहे हमसे छोटा हो चाहे हमसे बड़ा हो। हिंदी जब हम बोल रहे हैं तो हम उसे आप बोलना चाहिए। एक छोटे बच्चे को भी हम आप करके बात करेंगे ना तो बहुत अच्छा रहेगा। और अगर कोई हमसे बड़ा है उम्र में, हमारे बराबर का है, लेकिन हमारा अननोन है या नोन है, उसके साथ भी हम आप करके बात करेंगे तो अगर हम सामने वाले को इज्जत देंगे तो इज्जत मिलेगी। लेकिन हम बात कर रहे हैं उस फ्रेंड की जो मेरा बचपन का दोस्त है, जो मेरा बहुत क्लोज है, उसको हम तू बोल के बात करें तो कोई दिक्कत नहीं है। तू क्यों बोल रहा है उसको, अरे तू बोल सकते हैं, वो मेरा बहुत क्लोज है, मेरे दिल के करीब है, तो बोल सकते हैं तू, कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हम चाहे हिंदी में कितने ही बोले, आप बोले, तुम बोले, तू बोले, लेकिन हम इंग्लिश में उसको यू ही बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यू। तो आप भी करके दिखाइए, यू। अब इस यू में आप भी दिख रहा है, यू में तुम भी दिख रहा है, और तू भी दिख रहा है, तीनों चीजें दिख रही है इसके अंदर। लेकिन इंग्लिश में सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज दिख रही है, यू मीन्स आप। यू क्या दिख रहा है, यू। जी हाँ, चलिए समझ में आ गया होगा। यू भी समझ में आ गया आपको। चलिए लिख दे बेटा, इधर साइड में लिख देते हैं यू। जी हाँ, यू मीन्स होता है आप। यू मीन्स क्या होता है, आप। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। चलिए आगे हम समझते हैं अगला सब्जेक्ट हमारा। सब्जेक्ट मीन्स जो काम को करेगा। आप भी काम कर सकते हो, मैं भी काम कर सकता हूं, यस और नो। क्या आप काम नहीं कर सकते, कर सकते हो। जो काम करने वाला वो सारे हमारे सब्जेक्ट्स हैं, वो हमारे क्या है, सारे के सारे सब्जेक्ट्स हैं। चलिए आगे देखते हैं। ये तो हो गया आई और आप हो गए यू। जी, आई यू। अब बात करें मैं और जब आप। मैं और जब आप हम दोनों मिल जाएंगे, मैं और आप हम जब दोनों मिल जाएंगे तो क्या बन जाएंगे, हम बन जाएंगे ना। हम क्या बन जाएंगे, हम। उसको हम बोलेंगे वी। क्या बोलेंगे, वी। जी हाँ, क्या बोलेंगे, वी बोलेंगे। वी मीन्स हम। वी मीन्स हम। वी मीन्स क्या बन जाएगा, हम। क्या बनेगा, हम। चलिए मेरे साथ एक्शन कीजिए, आए करिए ना, आए। आप भी कीजिए, अपने लिए कीजिए, अपने लिए। आए यू। अब मेरे लिए कीजिए, ऐसे कैसे, मेरे लिए कीजिए, आए यू, आए यू, आए यू। अब हम दोनों के लिए हम क्या करेंगे, वी। आप और मेरे को ले रहा हूं, वी, आए यू, वी। जी हां, ऐसे करिए आप एक बार। वी मीन्स हम। वी मीन्स क्या होता है, हम। हम क्या है, हम इंडियंस है। वी आर इंडियंस। आर यू नॉट, आर यू ना, हो ना आप। जी हाँ, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर इंडियंस। यस और नो। सो हम भारतीय है, यस और नो। अगर आप जो देख रहे हो, अगर आप लड़के हो और मैं भी लड़का हूं, तो हम क्या बोलेंगे, वी आर बॉयज। बॉयज तो हैं, यस और नो। तो हम क्या बोलेंगे, उसके हम उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, वी। चलिए मैं भी एक स्टूडेंट हूं और मैं मरते दम तक स्टूडेंट रहूंगा। हाँ, इसमें कोई शक नहीं है, मैं मरते दम तक स्टूडेंट रहूंगा, क्योंकि मुझे सीखना है। ये सिखाना क्या है, ये सिखा क्यों रहा हूं, सीखने के लिए सिखा रहा हूं दोस्तों, समझ रहे हो। तो वी मीन्स क्या होता है, हम। अब तो आप भी स्टूडेंट हो, मैं भी स्टूडेंट हो, तो हम क्या बोल सकते हैं, वी आर स्टूडेंट्स। आई एम अ स्टूडेंट, यू आर अ स्टूडेंट, एंड वी कैन से इन अनदर वे, वी आर स्टूडेंट्स। वी आर स्टूडेंट्स, यस और नो। तो वी मीन्स होता है हम। चलिए ये भी समझ में आ गया होगा आपको। जी हाँ, वी मीन्स हम। अच्छा, किसी किसी को ये लग रहा है कि यार ये बहुत छोटी चीज समझा रहे हो, तो भैया मेरे को आपको ही नहीं, मुझे सबको लेना है। जो जिसको कुछ नहीं आता उसको भी समझाना है, और जिसको बहुत कुछ आता है उसको भी समझाना है। तो अभी आपको समझ में आएगा कि कहां कहां यार ये हमें नहीं पता था। तो ऐसा हो सकता है आपके साथ भी, तो आप देख लीजिए। बिल्कुल क्लास को आगे मत कीजिए, स्किप करने की जरूरत नहीं है। आप इसको पूरा ढंग से देखेंगे, आपको समझ में आएगा। कोई चीज ऐसी भी होगी जो आपको नहीं पता थी अब तक, लेकिन वो अब पता चल जाए, तो अगर स्किप कर दिया तो कैसे पता चलेगा आपको। इसलिए आपको क्या करना है, आपको बिल्कुल लगातार ऐसा समझ में आना चाहिए। तो आई मीन्स क्या होता है, मैं। यू मीन्स क्या होता है, आप। और वी मीन्स क्या होता है, हम। चलिए अगला देखते हैं, टी एच। क्या है ये, टी एच ई वाई। क्या है ये, दे। क्या है, टी एच ई वाई। क्या है ये, टी एच ई वाई। जी हाँ, दे है ये, दे 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 दे। क्या दे, क्या दे, पैसे दे और क्या दे। चलो भाई दे, क्या है, दे। बोलो दे। दे क्या बोलेंगे इसको हम, दे। क्या बोलेंगे इंग्लिश में, दे। क्या बोलेंगे, दे दे दे। क्या बोलेंगे,
जी हाँ, दे बोलेंगे इसको हम, क्या बोलेंगे? दे। और दे का मतलब समझो क्या होता है, देखो दे का मतलब मैं आपको समझाऊं? अच्छा, तो दे का मतलब मैं समझाता हूँ, बहुत अच्छा समझाऊंगा, टेंशन मत लेना आप। चलो हम चलते हैं गूगल पे। कहाँ चलते हैं? गूगल पे चलते हैं। गूगल पे सर्च करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? अरे भैया देखो, समझना तो मुझे भी पड़ेगा, मुझे भी नहीं आता, तो धीरे धीरे आ जाएगा। हाँ ये रहा ना, गूगल पे चलते हैं। देखो गूगल पे गए हम लोग, और गूगल पे जाके हम लोग यहाँ पे देखो BOYS, बॉयज। अब हमने बॉयज की, ये हमने इमेज लेते हैं, क्या लेते हैं? इमेज ले रहे हैं। चलिए देखिए, अरे भाई बॉयज आओ, बॉयज, हाँ अब देखो 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 देखो, समझ रहे हो? समझ, आपको यहाँ बॉयज दिख रहे हैं? ये अ बॉय, अ पर्सन, यू कैन सी हियर इज, ही इज अ बॉय, ही इज अ बॉय, बट सी। तो जब ये देखो, अगर मैं किसी पर्टिकुलर एक व्यक्ति की बात कर रहा हूं, तो मैं क्या बोलूंगा उसके लिए? ही। क्या बोलूंगा? ही। क्या बोलूंगा दोस्तों? इस पर्सन के लिए मैं क्या बोलूंगा? ही। इसके लिए तो मैं ही बोलूंगा। लेकिन देखो, ये दो लड़के दिख रहे हैं ना आपको, तो मैं इनके लिए क्या बोलूंगा? दे आर लाफिंग, दे आर स्माइलिंग। जी हां, इनके लिए मैं क्या बोलूंगा? दे बोलूंगा। क्या बोलूंगा? दे। क्या बोलूंगा? दे, वे। अच्छा, तो इधर देखो, ये दो लड़के, इनके लिए भी मैं दे बोलूंगा, ये दो लड़के, इनके लिए भी मैं क्या बोलूंगा? दे बोलूंगा। लेकिन ये जो एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, ये एक दिख रहा है, ये एक एक लड़के दिख रहे हैं, इन सब के लिए मैं एक एक वर्ड बोलूंगा? ही। देखो समझने की बात है, अगर कोई एक लड़का है तो ही बोलूंगा। क्या बोलूंगा? ही। अगर दो लड़के हैं, एक से ज्यादा दो लड़के, मतलब दो लड़के आ गए, तो मैं क्या बोलूंगा? दे। लेकिन सिर्फ लड़के ही नहीं, अभी समझना आप, अभी देखो आप, मैं इसको थोड़ा सा क्या करता हूं? चेंज करता हूं। यहां मैं लिखता हूं बॉयज एंड गर्ल्स। क्या करता हूं दोस्तों? मैं यहां लिखता हूं बॉयज एंड गर्ल्स। हाँ ये लो, ये सर्च किया हमने, तो हमारे पास पिक आती है, देखो। चलिए ये देखिए, इस वाले वीडियो, इसको देखिए आप, इसको देखिए, इसको हम बड़ा करते हैं। यस, ये देखिए, देख रहे हैं आप? ये देख रहे हैं ना? हाँ 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 हाँ, कितना अच्छा लगता है पढ़ाना ऐसे, है ना? तो मैं इस पर्टिकुलर इस बच्चे की बात करूं, अकेले की बात करूं, तो मैं इसको बोलूंगा ही। और मैं इसकी भी बात करूं अकेले की, तो बात करूंगा ही। और इस लड़की की बात करूंगा तो उसको बोलूंगा मैं शी। क्या बोलूंगा दोस्तों? शी बोलूंगा, शी। जी हाँ, शी बोलूंगा। इसको अकेले की बात करूंगा तो मैं इसको बोलूंगा शी। लेकिन देखो सुनो, मैं अगर इनकी सबकी बात करूं ना, इन सबकी बात करूं, इन सबकी, देख रहे हो ना आप कितने हैं? एक ये रही, एक ये रही, एक ये रही, एक ये रहा, सॉरी एक ये रहा, एक ये रहा। जी हाँ, ये चारों है ना। अगर मैं इन सब के बारे में कुछ बोलना चाहूं तो मैं क्या बोलूंगा? ही या शी। ना तो ही बोल सकता हूं, ना शी बोल सकता हूं, और ना ही इज बोल सकता हूं। मतलब आप ये सोचो कि ये ही है और उसके आगे एस लगा दिया तो ये बहुत सारे हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, ये शी है, ये क्या है? शी है, और इसके आगे एस लगा दूं तो बहुत सारे हो जाएंगे। नहीं 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 नहीं, इन सब के लिए मुझे यूज करना पड़ेगा क्या? जी हाँ, ये जो आपके माइंड में चल रहा है, क्या? दे। ये जो दे वर्ड है, ये लड़कों के लिए भी हो रहा है तो लड़कियों के लिए भी हो रहा है। बात समझ रहे हो? ये जो दे वर्ड है, ये दे वर्ड जो है ना, ये इन लड़कियों के लिए भी हो रहा है और ये लड़कों के लिए बोला है। क्या 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 बोल रहा हूं मैं आपको? ये जो दे है, क्या है? दे। दे मीन्स वे, दे मीन्स वे भी होता है, ये भी होता है, लेकिन एक से ज्यादा होना चाहिए। एक लड़का या एक लड़का से ज्यादा या एक लड़की से ज्यादा होना चाहिए, तो उसको हम क्या बोलेंगे? दे। क्या बोलेंगे? दे। अच्छा, आपको समझ में आया? ये तो समझ में आ गया होगा। चलो अभी हम उस पे, हमारे उस वाले पोर्शन पे जाने से पहले हम एक बार चीज समझना चाहते हैं आपको। देखो देखो अभी और समझना। हाँ, तो दोस्तों मुझे एक चीज बताओ आप, ये जो लड़का दिख रहा है, अगर मैं इसकी बात करूं अकेले की, अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? ही। क्या बोलूंगा? क्या बोलूंगा? ही। अगर मैं इस लड़के की अकेले की बात करूं तो इसको मैं क्या बोलूंगा? शी। क्या बोलूंगा? शी। जी हाँ, इसकी बात करूं अकेले की तो ही इज अ बॉय एंड शी इज अ बॉय, शी इज अ गर्ल, सॉरी शी इज अ गर्ल, ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल। पता नहीं कैमरे के सामने आते हैं सारी बुद्धि पता नहीं कहां चली जाती है, तो धीरे धीरे सही वापस आ जाएगी। चलो, तो ये ही जो दिख रहा है, ही दिख रहा है आपको? ही इज अ बॉय एंड शी इज अ गर्ल। तो जब हम लड़के की बात करें तो ही आएगा और लड़की की बात करें तो शी आएगा। इज दैट क्लियर? जी हम, चलिए अब आपको, अब ही का मतलब क्या होता है? वह। और किसके लिए? एक लड़के के लिए, लड़का, है ना? वो कैसा? सिर्फ एक होना चाहिए। कितना होना चाहिए? एक। जी हाँ। और शी का मतलब क्या होता है? वह, और क्या? एक लड़की, एक लड़की। जी हाँ, ठीक है, वह और एक लड़की होनी चाहिए, सिर्फ और सिर्फ एक लड़की। ठीक है, तो ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए अब वापस चलते हैं हम हमारे नोट पे। जी हाँ, तो आपको समझ में आया मेरी बात? मेरी बात समझ में आई आपको? मेरी बात क्या आई समझ में आपको? कि हम दे कहां यूज करेंगे? जब एक से ज्यादा लड़के हों या लड़कियां हों,
या दोनों ही हो, दो लड़कियां हो, दो लड़के हो, या फिर एक लड़की हो, एक क्या हो लड़की, और एक एक क्या हो लड़का, क्या हो एक लड़का, समझ रहे हो? एक लड़का हो एक लड़की हो, दोनों एक साथ खड़े हैं तो हम उनके लिए भी क्या बोलेंगे? दे। अगर दो लड़कियां हैं तो उनके लिए भी हम क्या बोलेंगे? दे। अगर दो लड़के हैं तो दे। अगर 5 लड़कियां हैं तो दे। 10 लड़कियां हैं तो दे। 50 लड़के हैं और लड़कियां हैं, दोनों मिला के 25-25 करके है तो क्या बोलेंगे? दे। जी हां। और दे का मतलब क्या होता है? वे। क्या होता है? दे मीन्स होता है वे। तो आप सोचो, एक बार के लिए सोचो कि एक लड़का और एक लड़की जो है ना, एक जगह बैठे हुए हैं, एक जगह बैठे हुए हैं और उनको बोल रहे हैं दे। क्या बोल रहे हैं? दे। दे। दोनों को एक साथ बोल रहे हैं हम लोग दे, सिर्फ एक एक को इंडिकेट करके नहीं बोल रहे, दोनों को एक साथ बोल रहे हैं दे। क्या बोलेंगे? दे। जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले दिखा था, यहां पर लड़के सारे, 2 लड़के और 2 लड़कियां थी ना, तो हम क्या बोलेंगे? दे। क्या बोलेंगे? दे। चलो आप सामने देखो, आपके सामने देख रहे हैं, एक लड़की दिख रही है एक लड़का दिख रहा है, तो हम दोनों को क्या बोलेंगे? दे। क्या बोलेंगे? दे। जी। एक साथ के लिए क्या बोलेंगे? दे। तो अब मैं आपको एक चीज बता रहा हूं, अब आके देखो। अब एक चीज और समझो, अभी समझाया था थोड़ी देर पहले, वापस समझाता हूं। ये देखो, ही दिख रहा है, ही का मतलब क्या होता है? वह। और ये किसके लिए होता है? एक लड़के के लिए। किसके लिए? लड़के के लिए। ही बोलो, ही। कोई लड़का है, ही। अभी मैं समझाऊंगा, बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बहुत अच्छे से। चलिए आगे देखिए, आगे क्या है? शी क्या है? वह। किसके लिए? एक लड़की के लिए। ये किसके लिए आएगा? लड़की के लिए। जी हाँ। और ये किसके लिए आएगा? लड़के के लिए। लड़के हैं कोई, सॉरी लड़का, लड़का है कोई एक। ठीक है, तो हम यहां लिख लेते हैं, ये ही हो गया हमारा, और ही मीन्स वह है एक लड़का, लड़का। मेरी हिंदी थोड़ी कमजोर है, तो सर पहले आप हिंदी सीख लो ना। अरे भाई नहीं सीख सकता यार, नहीं सीख सकता, सच में नहीं सीख सकता। वह का मतलब एक लड़की, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको कि लड़के के लिए क्या यूज करेंगे? ही, और लड़की के लिए क्या यूज करेंगे? शी। जी हाँ बिल्कुल, हाँ बिल्कुल यही करेंगे। अब आगे देखो, ये तो हमारे ये हो गए। अब आगे देखो, आई यू वी, वी एंड दे। लड़का और एक लड़के बैठे हुए हैं कहीं, तो दे, या पास में मेरे पास यही खड़े हो तो मैं क्या बोलूंगा? दे आर माई स्टूडेंट। अगर है तो समझो, समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा, अभी मैं यहाँ पिक्चर लाऊंगा, टेंशन मत लो आप, ठीक है। और एक कोई लड़का है उसके लिए बोल रहा हूं तो ही, और कोई लड़की है तो शी। जी हाँ। चलो आगे। अब देखो हम बात करेंगे इट की। किसकी बात? ओहो, किसकी बात करेंगे? इट का मतलब होता है वह या फिर यह। इन दोनों का मतलब यही होता है, वह भी होता है यह भी होता है। देखो, इट इज क्या बोल सकते हैं? इट इज क्या बोल सकते हैं? इट इज अ मार्कर, इट इज अ मार्कर, इट इज अ मार्कर, इट इज अ पैन, इट इज अ पैन एंड मार्कर। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? इसके लिए इट यूज करता हूं। इट इज अ बोर्ड, इट इज अ बोर्ड। जी हाँ, इट इज अ बोर्ड, इट इज अ बोर्ड। यस और नो? इट इज अ टूल। हाँ, जो इसके पीछे है वो क्या है? इट इज अ वॉल मींस दीवार। जी हाँ। चलिए आपको समझ में आ रहा होगा, मेरे हिसाब से आ ही रहा है। तो हम बात करें, इसकी बात करें तो क्या है? इट इज अ मोबाइल, इट इज अ मोबाइल। जी हाँ। इसकी बात करें तो देखो, ओहो हो, यहाँ पे तो इट नहीं है, ये क्या है बताओ? चलो क्या है ये? हम इसको दे बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? दे। अभी तो आपने बोला लड़के और लड़की के लिए बोलते हैं, अरे हाँ, जानवरों के लिए भी दे बोल सकते हैं, और कोई चीजें पड़ी है उनके लिए भी दे बोल सकते हैं, बिल्कुल अनडाउटेडली बोल सकते हैं अपन। क्या बोल सकते हैं? दे। जी हाँ बिल्कुल दे बोल सकते हैं। अभी मैं समझाऊंगा आपको इसके लिए, बिल्कुल पर्टिकुलरली मैं समझाऊंगा कि देखो, इट का मतलब होता है यह और वह भी होता है, यह भी होता है। किसी निर्जीव चीज के लिए भी आता है, ये निर्जीव चीज के लिए भी आता है। निर्जीव समझते हो? निर्जीव जो, जैसे मैंने आपको ये पेन दिखाया या मोबाइल फोन दिखाया, ये सब क्या है? निर्जीव, नॉन लिविंग थिंग्स। कौन सी थिंग्स? नॉन लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स, ऐसी चीजें जो जो रहती नहीं, मतलब उनमें जान नहीं होती है। ठीक है, अब देखो, ये जीव के लिए भी यूज कर सकते हैं। इट का यूज जीव जंतु जो होते हैं ना, सजीव। किसके लिए? सजीव। जो सजीव चीजें हैं उनके लिए भी, जो लिविंग थिंग्स है, लिविंग थिंग्स। तो देखो नॉर्मली क्या होता है लिविंग थिंग्स के लिए? जैसे इट इज एन एनिमल। देखो इसमें जान होती है एनिमल में, बिल्कुल, तो हम इसको इट बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? इट। अगर वो इट जो है, मतलब जो जानवर है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेल है कि फीमेल है, अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो नॉर्मली, तो आप उसको क्या बोलेंगे? उसके लिए आप यूज कर सकते हैं शी भी यूज कर सकते हैं, और
ही भी यूज कर सकते हैं। जी हाँ, ही भी यूज कर सकते हैं और शी भी। क्यों? क्योंकि आपने आइडेंटिफाई किया है। आप साफ साफ देख रहे हो, देखो आपके सामने से गुजर रही है, आपके घर के बाहर आती है रोजाना एक काऊ, आती है नहीं आती है, तो हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? शी यूज कर सकते हैं। क्या यूज कर सकते हैं? शी। क्या यूज कर सकते हैं? शी। जी हाँ। और जिसको आप नॉर्मली पहचान सकते हो, मतलब आइडेंटिफाई कर सकते हो, तो उसके लिए आप ही और शी कर सकते हो, यूज कर सकते हो। लेकिन किस चीज के लिए? लिविंग थिंग्स होनी चाहिए वो चीज। क्या वो चीज है? जिसमें जान हो, ऐसी कोई चीज जिसमें जान हो। जानवर, जैसे जानवर होते हैं उनमें जान होती है, लेकिन अब देखो मुझे, अब कोई चींटी है, चींटी जानते हो? ANT, आंट। आंट मीन्स क्या होती है? चींटी होती है। आंट, आंट मीन्स आप उसको क्या आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेल है कि फीमेल है? पता नहीं, ज्यादा मतलब इंजीनियर्स तो कर सकते हैं, लेकिन इंजीनियर, सॉरी इंजीनियर थोड़ी करेंगे यार, उसको क्या बोलते हैं हमारे, क्या नाम है उनका, साइंटिस्ट जो है वो तो कर भी सकते हैं, पता नहीं उनके पास कौन कौन से उपकरण है जिससे वो पता लगा सके, लेकिन कि ये मेल है कि फीमेल है। लेकिन हम नॉर्मली उसको, एक चींटी को देखते हैं तो उसको हम क्या पहचान सकते हैं कि ये मेल है कि फीमेल है? नहीं पहचान सकते ना। जब आप उसको नहीं पहचान सकते तो उसके लिए यूज करेंगे इट। लेकिन अगर आप उसको पहचान सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये इज इट अ मैल और इज इट अ फीमेल, तो फिर हम उसके लिए क्या यूज करेंगे? या तो ही या फिर शी, अकॉर्डिंग टू जो उसका आइडेंटिफिकेशन, अकॉर्डिंग आइडेंटिफिकेशन की पहचान के हिसाब से। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया होगा। इट, इट भी समझ में आ गया, बहुत अच्छी बात है। अब नहीं आया तो भी वापस रिप्ले करके देख लो, दोबारा समझाऊंगा तब भी वही समझाऊंगा, और अभी जो समझा दिया वो भी यही समझा दिया है। चलो कोई नहीं, चलिए देखिए, इट का मतलब क्या हो गया? इट का मतलब हो गया कोई चीज वह है, मतलब वह है या फिर यह है। और ये किस किस के लिए? ये तो दोनों के लिए होता है, जीव के, सजीव के लिए भी होता है, सजीव के लिए भी होता है और निर्जीव के लिए भी होता है। जी हाँ, सजीव के लिए भी होगा और निर्जीव के लिए भी यही यूज होगा। और मैंने आपको बताया कि अगर वो आप आइडेंटिफाई कर सको तो वहां पे क्या आएगा? शी भी आ सकता है और इट भी आ सकता है। लेकिन ये किस चीज के लिए? ये सिर्फ और सिर्फ इसके लिए, निर्जीव के लिए नहीं, सजीव वाली चीज के लिए। अगर आप आइडेंटिफाई कर सको तो शी भी आ सकता है और ही भी आ सकता है। इज दैट क्लियर? तो आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट आ गया, ही, शी, इट। अब मैं आपको जो कुछ और सब्जेक्ट बता रहा हूं, देखो उसको समझना आप। सॉरी, आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट हो गया। अब देखो, आप एक, हम दो नाम ले रहे हैं, ऐसे नाम जो कि बहुत फेमस हो। जैसे कि ऐसे कौन कौन से नाम है जो बहुत ज्यादा फेमस है? एक तो राम है, राम मीन्स राम, ठीक है। अब ये अच्छा वाला राम भी हो सकता है, बुरा वाला राम भी हो सकता है, राम राम ही होता है वैसे, राम का नाम सबसे बड़ा होता है वैसे। चलिए, एक होती है हमारी सीता माता, तो सीता अच्छी भी हो सकती है और आज के जमाने की पता नहीं कैसी सीता हो, लेकिन बात कर रहे हैं हम सीता की, तो सीता, ठीक है, सीता मतलब सीता। जी हाँ, तो दो है हमारे पास, एक तो राम है, एक सीता है। मतलब हमने किसी एक व्यक्ति है, उसका नाम है, उसकी बात कर रहा हूं। कोई भी नाम हो सकता है, राम भी हो सकता है, सुनील भी हो सकता है, अनिल भी हो सकता है, दीपक भी हो सकता है, राहुल भी हो सकता है, यस और नो, सांवर भी हो सकता है। समझ रहे हो? जो भी है उसको हम लोग एक एज अ सब्जेक्ट कंसिडर करके चल रहे हैं कि राम। और एक किसी लड़की, मतलब सिंगुलर पर्सन का नाम। और ऐसे ही हम लोग एक सिंगुलर गर्ल का नाम ले रहे हैं, सीता, गीता, अनीता, बबीता, है ना? तो ऐसे रुक्मणी, यस और नो, कविता, दीपिका। जी हाँ, तो ऐसे हम लोग कोई भी एक लड़की का नाम ले सकते हैं, यस और नो, वंशिका शर्मा, किसी का भी नाम ले सकते हैं। तो वो एक लड़की, मतलब एक गर्ल पर्टिकुलर। तो हमारे पास जो हम सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं ना, तो उसमें क्या क्या हो गया? हमारे पास एक सब्जेक्ट और, दो सब्जेक्ट और बढ़ा दिए हमने। क्या सब्जेक्ट बढ़ा दिए? एक तो बढ़ा दिया हमने राम, जी हाँ, समझते हो ना, राम, जी हाँ, सीता, ये दो सब्जेक्ट और हम ले रहे हैं, मतलब काम को करने वाले। राम को भी, राम की जगह हम लोग सुनील ले सकते हैं, दीपक ले सकते हैं, हाँ, इसके सीता की जगह अंतिमा ले सकते हैं। अंतिमा मेरी बहन है एक बहुत अच्छी, हमारे स्कूल में टीचर भी थी, वो हमेशा है वैसे, कोई बात नहीं है। सीता, अंतिमा भी ले सकते हैं, अंतिमा, जी हाँ, अंतिमा, ठीक है। जी हाँ, चलिए, तो ये हमारा क्या हो गया? हमारा ये सब्जेक्ट हो गए, राम और सीता। ठीक है, हमने इसको कंसीडर कर लिया। अब बात करते हैं हम और भी कंसीडर करें। क्या कंसीडर करें? जैसे इसको पहले लिखता हूं, राम और सीता। चलिए आगे देखते हैं हमारे कौन कौन से हो गए। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट और राम और सीता। ठीक है, अब हम एक किसी भी पर्टिकुलर, एक किसी, जैसे कोई भी, जैसे प्लेयर होता है, हमने प्लेयर को ले लिया, प्लेयर बोल दिया, प्लेयर या फिर प्लेयर्स। ठीक है,
है ना। जैसे हम लोग प्लेयर्स ले लिए या फिर हम लोग स्टूडेंट भी ले सकते हैं। अ स्टूडेंट क्या बोलेंगे? अ स्टूडेंट क्या बोलेंगे? अ स्टूडेंट, एक विद्यार्थी। किसी भी पर्टिकुलर किसी को हम कुछ ले सकते हैं, टीचर भी ले सकते हैं, मतलब सिंगुलर हो लेकिन उसका हम लोग मतलब कि प्रॉपर नाउन ना लेकर अब हम कॉमन नाउन ले रहे हैं। ये प्रॉपर नाउन में ले लिया हमने सिंगुलर सिंगुलर, है ना। अब ये हमने प्रॉपर ये कॉमन नाउन में मैंने सिंगुलर ले लिया। अब हम इसको जैसे खूब सारे लेने हैं हमें, तो क्या बोलेंगे? द स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे? द स्टूडेंट्स, द स्टूडेंट्स। यहां का मतलब हो गया एक विद्यार्थी, इसका मतलब हो गया एक विद्यार्थी, और ये मतलब काफी सारे विद्यार्थी, बहुत सारे विद्यार्थी। जी हाँ, बहुत सारे विद्यार्थी। ठीक है, तो हमने एक विद्यार्थी के लिए अ स्टूडेंट एंड बहुत सारे के लिए द स्टूडेंट्स। इज दैट क्लियर? जी मेरे दोस्तों समझ में आ रहा होगा। राम सीता अ स्टूडेंट। अब देखो ये जो राम है ना, इट डिनोट्स टू ही, इट डिनोट्स टू ही, एंड सीता डिनोट्स टू शी। यस और नो? हमने राम के लिए ही यूज कर लिया, ही की जगह अगर हमें देखे राम है कोई नाम, उसके लिए हम लोग यूज करेंगे ही, और सीता है उसके लिए हम लोग यूज करेंगे शी। जी हाँ, ऐसे ही हमने क्या किया है, स्टूडेंट जो है एक उसको पर्टिकुलर नाम लिया। अब द जो स्टूडेंट, देखो अ स्टूडेंट सिंगुलर, द स्टूडेंट्स प्लूरल। यस और नो? ये सिंगुलर को शो करने के लिए, ये प्लूरल को शो करने के लिए। अब ये जो इट है इसके लिए हम लोग इसको भी हम लोग कोई जैसे कोई जानवर में दे देते हैं, या फिर कोई जैसे पेन दे दे, तो ये अ पेन भी कर सकते हैं। अ पेन भी क्या हो सकता है, बट कैन इट डू समथिंग? नो, पेन थोड़ी करेगा। so, हाँ काम कर सकता ना, इट वर्क्स। अरे वाह, क्या? इट वर्क्स। जी हाँ, इट वर्क्स प्रॉपरली, ये अच्छे से काम करता है, तो हम क्या बोलेंगे? इट वर्क्स प्रॉपरली। समझ आ रहा है? तो ये काम कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता है? बिल्कुल। लेकिन अभी हम लोग इट के लिए जो हम यूज करेंगे वो हम पैरेट को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? इस इट के लिए हम लोग पैरेट को यूज करेंगे। अ पैरेट क्या यूज करेंगे? ए पैरेट, PARROT। जी हाँ, अ पैरेट। इज दैट क्लियर? अ पैरेट। चलिए हमारे सब्जेक्ट कौन कौन से हो गए? कौन कौन से हो गए? आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, हाँ राम हो गया, सीता हो गई, इट हो अपैरेट हो गया, राम हो गया, सीता हो गई, अपैरेट हो गया, स्टूडेंट हो गया, द स्टूडेंट्स हो गया। इज दैट क्लियर? चलिए इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए, इसको देख लीजिए। देख लिया आपने? ये हमारे सारे क्या है? सब्जेक्ट्स है। ये हमारे सारे सब्जेक्ट्स है, और इनके बेस पर ही हम क्या करेंगे? इंग्लिश बोलना सीखेंगे, इंग्लिश के सेंटेंसेस को सीखेंगे, समझेंगे। ये नॉर्मली हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। तो इनमें से कोई समझ में नहीं आया कि इसका यूज क्या है क्या नहीं है, वो हम बाद में, अगर आपको नहीं आया तो मैं कुछ नहीं कर सकता, लेकिन अभी मैं आपको बाद में समझा दूंगा। और चलिए अब समझिएगा आप, एक बार मैं फिर से एक बार रिवाइज करता हूं। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, हाँ राम, सीता, जी हाँ, अ पैरेट, अ स्टूडेंट, जी हाँ, और द स्टूडेंट्स, जी हाँ, स्टूडेंट। हो एस के अंदर ही टी भी आ गया, एस भी आ गया, स्टूडेंट्स। जी हाँ, चलिए आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, राम, सीता, अपैरेट, अ स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट्स। ये सारे हमारे कौन है? डूअर। कौन है? डूअर। डूअर मीन्स सब्जेक्ट्स। क्या है? सब्जेक्ट्स। जी हाँ, जो काम को करेंगे, जो काम को करते हैं या नहीं करते हैं, ये इसके माध्यम से हमें पता लगेगा कौन कौन से हमारे सब्जेक्ट्स है। आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, राम, सीता, अ पैरेट, अ स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट्स। यस और नो? समझ में आ गया आपको? जी हाँ। चलिए आपके मन में और भी एक और चीज चल रही होगी, ये क्या है? देखो, ये देखो, ये भी तो होते होंगे, आप सोच रहे होंगे। होने में तो खूब सारे होते हैं। दिस होता है, देट भी होता है, दीज होता है, दीज, और ये भी तो होता है क्या? THOSE। हाँ, इनको मैं समझा देता हूं एक बार आपको। पहले बात तो ये डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। कौन से होते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ऐसे प्रोनाउन जिनको हम लोग इशारा करके बताते हैं, जैसे दिस। तो आपने इट भी तो बताया था इसके लिए, हाँ, लेकिन आप पर्टिकुलरली किसी की चीज के लिए इंडिकेट कर रहे हैं, इंडिकेशन दे रहे हैं, मतलब दिस इज अ मार्कर, दिस इज अ शर्ट। यस और नो? यस और नो? जी हाँ। तो जब आप किसी चीज के लिए, एक चीज के लिए, कितनी चीज के लिए? एक चीज के लिए इंडिकेशन देते हुए बता रहे हैं कि दिस इज अ दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज दिस, दिस इज अ मार्कर। यस और नो? तो ये दिस एक किसी चीज को आप डिनोट करके बता रहे हो। जैसे
कि ये देखो ना, ये देखो, ये दिख रहा है आपको, दिख रहा है, मैं इसको डिनोट कर रहा हूं, दिस इज अ की, दिस इज अ की, यह है एक चाबी है, देखो दिख रही है आपको चाबी, बिल्कुल हाँ, देख लो चाबी दिख रही है। अब देखो ये तो हो गया हमारा दिस, मतलब एक चीज को डिनोट कर रहे हैं हम, इशारा करके दिखा रहे हैं, समझ रहे हो, इशारा करके दिखा रहे हैं, तो हम लोग ये क्या हो गया, दिस, ए, दिस मींस ये है, दिस मींस ये है। देखो दिस का मतलब समझो पहले, दिस का मतलब यस यह होता है, और इसका यूज करते हैं जब हमारे चीज में क्या हो, पास हो, ये क्या है, इसकी शर्तें देखो, दिस का मतलब हिंदी में यह होता है, और ये हमारे नियर में हो, क्या हो, नियर कोई ये चीज हो, तो उसके लिए हम दिस बोलेंगे, समझ आ गया आपको। और सबसे बड़ी चीज, ये सिंगुलर हो, सिंगुलर मतलब एक, एक ही हो, एक, दिस का यूज किया जाता है एक के लिए, और इसको हिंदी में बोलते हैं ये है, और कोई चीज क्या कहां होनी चाहिए, पास में होनी चाहिए, हमारे पास में होनी चाहिए, और सिंगुलर होनी चाहिए, समझ में आ गया आपको। दिस देखो पास में मेरे एक है, बिल्कुल, और इसको हम क्या बोलेंगे, यह है, बोल तो रहे हैं बिल्कुल। अब इस डेट का मतलब समझो, इस डेट का मतलब है वह, क्या है, डेट का मतलब क्या है, वह, देखो अब यार मैं इसको कहां रखूं, रखने की जगह भी नहीं है मेरे पास, एग्जांपल देने के लिए कोई चीज नहीं है, मैंने वहां एक वो चेयर रखी हुई है, और मैंने वहां वो जो चाबी देखी थी ना आपने एक, उस चाबी को मैंने वहां रख दिया है, तो मैं उसको क्या बोलूंगा, दैट, उसके लिए क्या बोलूंगा, दैट, दूर है मुझसे, जब वह जो चाबी है ना वो मुझसे दूर हो जाए। देखो मेरी बात समझो, ये मैं चाबी तो मुझे बनानी आती नहीं है वैसे, मैं बना के देखता हूँ एक बार यार, कोशिश करने वाले की वैसे क्या नहीं होती है, हार नहीं होती है, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती है, तो उसमें ना ऐसे पर है, हाँ तो सीधी बनाओ ना, सीधी नहीं बनाऊंगा तो बस इसमें थोड़े से ऐसे, ये 8 हाँ ये एक की है, और यही की एक यहाँ भी है मेरे पास, वो मोटरसाइकिल की है, और ये मैं बड़ी वाली बनाता हूँ अपनी गाड़ी के लिए, ठीक है जी हाँ। चलिए, तो मैं जब मैं यहां खड़ा हूं तो ये मेरे पास है या नहीं है, अरे ये मेरे पास है या नहीं है, पास में ना, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस, और वो वाली जो जो दिख रही है, हाँ सर देखो ये वाली, मैं ऐसा बोलूंगा वह, तो क्या बोलूंगा, दैट, क्या बोलूंगा, दैट, ये मेरे पास में है तो मैं क्या बोलूंगा, दिस, और वो मेरे से दूर हो गई ना, तो मैं इसको क्या बोलूंगा, दैट। जब कोई चीज को आप नियरेस्ट शो करना चाहते हो, नियरेस्ट शो करोगे एक चीज को, तो क्या बोलेंगे, दिस, और जब कोई चीज आप दूर हो, कोई चीज उसको बताना चाहते हो, तो और कोई एक ही हो, वो कितनी होनी चाहिए, एक होनी चाहिए, तो हमको क्या बोलेंगे, वह, और वो क्या होना चाहिए, फार, फार मींस दूर, क्या होनी चाहिए, वो आपसे दूर होनी चाहिए, तो क्या बोलेंगे, दैट। दिस का मतलब कोई चीज एक है, इन दोनों का यूज ही एक चीज के लिए किया जाता है, लेकिन दिस का यूज पास के लिए किया जाता है, और दैट का यूज दूर के लिए किया जाता है। इज दैट क्लियर, थैंक यू सो मच। अब आ जाओ इस पे और दोस्त पे, अब समझो, देखो मैंने आपको समझाया था कि ये जो चाबी दिख रही है आपको, ये कितनी है, एक, और कितनी पास में है क्या मेरे, बिल्कुल हाँ मेरे पास में है, तो मैं क्या बोलूंगा, दिस, क्या बोलूंगा, दिस बोलूंगा ना। अब सोचो, और अब ये सोचो कि अगर यही कीज मेरे पास में हो, लेकिन दो हो, कितनी हो, दो, देखो दिख रही है आपको, दो दिख रही है, तो मैं इनको इनको दोनों को बोलूंगा दीज, क्या बोलूंगा, दीज, क्या बोलूंगा, दीज, क्या बोलूंगा, लेकिन ये मेरे पास में है या दूर है, बताओ पहले तो, पास है या दूर है, पास है ना, तो बोलूंगा दीज। और एक से ज्यादा है क्या, जब आपके पास कोई चीज एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा को 1+ कर सकते हैं, एक से ज्यादा, एक से ज्यादा हो, और वो क्या हो, फार हो, फार मतलब दूर हो, नहीं सॉरी नियर हो, नियर क्या हो, नियर मतलब पास में हो, वो क्या हो, पास में हो, लेकिन एक से ज्यादा हो, एक से ज्यादा हो, पास में हो, तो हम उसके लिए बोलेंगे दीज, दीज का मतलब था ये ये क्या होता है, ये। अब आ जाओ इसके ऊपर, दोज, दोज का मतलब होता है ये जो कीज दिख रही है आपको, मैं इन कीज को क्या करता हूं, दूर रख देता हूं, ये लो मैंने दूर रख दी, वहां पर वो चेयर है, वहां पर चेयर रखी हुई है, मैंने वहां रख दी, तो मैं क्या बोलूंगा, दोज, दोज, दोज आर कीज, दोज आर कीज, और पास में होती जैसे, हाँ अब देखो फिंगर्स दिख रही है, ये मेरे फिंगर्स पास में है या नहीं है, बताओ, ये फिंगर्स दिख रही है, फिंगर्स, ये फिंगर्स मेरे क्या है, पास में है, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर फिंगर्स, यस और नो, और यही फिंगर्स दूर हो, देखो दीज, देखो मेरी ये जो फिंगर है, ये वाली फिंगर है ना, ये अच्छी है, और ये जो दूर, ये जो है ना, ये वाली, ये थोड़ी दूर है, तो क्या बोलूंगा, ये वाली अच्छी है, तो मैं क्या बोलूंगा, दीज आर गुड, दीज माय दीज फिंगर्स आर गुड, ये फिंगर्स अच्छी है। अब मैं इसकी बात करूं, दीज फिंगर, दोज फिंगर्स, दूर है ना, तो दोज फिंगर्स, कैसे बोलूंगा, दोज फिंगर्स आर बैड, तो दूर कोई चीज है, ज्यादा है, तो क्या बोलूंगा, दोज, और पास में कोई चीज है तो बोलूंगा दीज। इज दैट क्लियर, चलो ठीक है, समझ आएगा, अभी समझाने के लिए यार ये सब कुछ होना चाहिए, वैसे पास और तो समझ आ गया होगा आपको, दोज, दोज का मतलब होता है वो, क्या होता है वो, लेकिन ये क्या होना चाहिए, एक से ज्यादा होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, फार, फार मतलब दूर, दूर होना चाहिए। इज दैट क्लियर, ये समझ में आ गया होगा आपको, नहीं आया कोई बात नहीं है, आ जाएगा, वापस देख लेना एक बार, तो आपको ये समझ में आ गया, क्लास को समझ में आ ही रहा होगा मेरे सबसे।
नहीं भी आ रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, वापस सीख लेना, वापस सीख लेना। अब चलो, आज हमारी जो क्लास है, वैसे कितनी देर की क्लास हो गई है? ये क्लास हो गई है आधे घंटे की। अरे आधे घंटा तो अभी बहुत कुछ है। देखो अब हम बात करेंगे हमारी कुछ चीज मैं आपको बताना चाहता हूं, वो समझो। देखो हम लोग रह रहे हैं प्ले। ये प्ले मीन्स क्या होता है? प्ले मीन्स होता है खेलना। टू प्ले मीन्स क्या होता है? खेलना, खेलना। OGO, गो मीन्स होता है जाना। क्या होता है? जाना। बात समझ रहे हो? प्ले मीन्स होता है खेलना और गो मीन्स होता है जाना। जी, अगर सिर्फ अकेला लिखा, देखो यहां अर्थ समझने की बात है, हम अलग अर्थ समझ रहे हैं। और ईट मीन्स क्या होता है? खाना खाना, मतलब खाना। कोई चीज को खाएंगे आप तो उसको ईट बोलेंगे। और SPEAK, स्पीक मीन्स क्या होता है? बोलना। क्या होता है दोस्तों? बोलना। क्या होता है? बोलना। यस और नो? और WRITE, राइट मीन्स होता है लिखना। क्या होता है? लिखना। समझ रहे हो? समझ रहे हो ना? हाँ, प्ले, गो, ईट, स्पीक, राइट, है ना? और सुनने को क्या बोलते हैं? LISTEN, लिसन। लिसन क्या होता है? लिसन, लिसन मीन्स होता है सुनना। यस और नो? जी हाँ। तो आपके पास देखो प्ले, गो, ईट, स्पीक, राइट एंड लिसन है, ये वर्ब्स आपके पास में। अब इन वर्ब्स के साथ में हम लोग हमारे सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। जैसे ये हम देखो, ये पहले सबसे पहले आई को लेते हैं एक बार। इस आई के साथ में हम सबको जोड़ेंगे एक बार। तो कैसे जोड़ेंगे? देखो आई मीन्स क्या होता है? मैं। अब जब भी मैं इस आई के साथ में एक किसी भी वर्ब को जोड़ता हूं तो उसका अर्थ क्या होता है देखना भी आप। पहले हम सीख रहे थे सिर्फ और सिर्फ, जैसे प्ले को सीख रहे थे, ये हम सिर्फ और सिर्फ इसको देख रहे थे, और इसको हम ये पूरा एक सेंटेंस है। सॉरी, सेंटेंस स्टार्ट करने के लिए पहले जो बड़ा अक्स आता है, भैया सांवर जी क्या कर रहे हो, और ये फुल स्टॉप वगैरह यहाँ बीच में नहीं आता, और यार इसको कैसे मिटाएंगे? बैठा देंगे वैसे, PLAY। अभी मैं सीख रहा हूँ धीरे धीरे इसको, बोर्ड को समझ में आ जाएगा। तो प्ले दिख रहे हो आप, ये सिर्फ प्ले लिखा हुआ है तो ये सेंटेंस है। अगर ये अकेला है तो मैं क्या बोलूंगा? प्ले। प्ले मींस होता है खेलो, प्ले मींस होता है खेलो, ये भी सेंटेंस है। लेकिन अभी हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग सब्जेक्ट के, अच्छा इसका सब्जेक्ट क्या है? अगर ये अकेला है इसका सब्जेक्ट क्या है? अप्लाइड सब्जेक्ट होता है, मतलब कि छुपा हुआ। अप्लाइड मतलब छुपा हुआ। समझा नहीं आ रहा? समझा नहीं आ रहा? तो हाँ, तो मैंने आपको बताया था कि जो आई है, अब इसके साथ में हम लोग क्या यूज कर रहे हैं? इन वर्ब्स को यूज करेंगे। किसको यूज करेंगे? इन वर्ब को यूज करेंगे। जब हम सब्जेक्ट के साथ में, हमारे सब्जेक्ट के साथ में वर्ब को यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे, फर्स्ट फॉर्म को, तो इनका अर्थ क्या हो जाएगा? अगर मैं अकेला प्ले बोलूं तो सिर्फ प्ले बोलूं, प्ले, इसका मतलब होता है खेलो। लेकिन अगर मैं सब्जेक्ट के साथ में इसको बोल रहा हूं तो इसका मतलब हो जाएगा मैं खेलता हूं। आई प्ले मीन्स मैं खेलता हूं। मैं जाता हूं तो क्या बोलेंगे? आई गो। क्या बोलेंगे? आई गो। मैं जाता हूं, आई गो। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं जाता हूं, आई गो। मैं खाता हूं, आई ईट। मैं बोलता हूं, आई स्पीक। मैं लिखता हूं, आई राइट। मैं सुनता हूं, आई लिसन। समझ रहे हो? देखो सुनना, मेरी बात को समझो, समझो। ये जैसे ही आप अकेले अकेले इनको बोलोगे, अकेले अकेले, देखो मैं अभी एक बार इनको, ये तो अर्थ है, अर्थ के रूप में लिख रहा हूं, लेकिन मैं अगर इसको सिर्फ अकेले बोलूं प्ले, इसका मतलब क्या हो गया? खेलो। अगर ये अकेला सेंटेंस है, अकेला वर्ड है सिर्फ, और यही मैंने बोला मेरे मुंह से, तो सामने वाले को इसका इंडिकेशन क्या जाएगा? इसका अर्थ क्या निकलेगा? क्या समझेगा वो समझेगा कि ये मुझे क्या कर रहे हैं? मुझे कमांड दे रहे हैं खेलने के लिए, कि खेलो, कि क्या करो? खेलो, प्ले। और अगर मैंने सिर्फ ये लिख दिया गो, तो इसका मतलब वो क्या समझेगा? सामने वाला समझेगा कि मुझे जाने के लिए कह रहे हैं, गो। और मैं अगर उसको बोलता हूं कम, इसका मतलब क्या हुआ? कि वो समझेंगे कि मुझे बुलाया जा रहा है। लेकिन 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 दोस्तों, जब इन सब वर्ड्स को अगर आप सब्जेक्ट के साथ में लिखते हैं तो अर्थ चेंज हो जाएगा। और क्या बन जाएगा? जैसे मैंने आई लिखा और उसके साथ में मैंने प्ले लिखा, आई और ये प्ले लिख दिया, ये मैंने सेंटेंस यहीं खत्म कर दिया। इसका मतलब ये कि मैं बता रहा हूं आपको कि मैं करता क्या हूं। मैं बता रहा हूं आपको कि करता क्या हूं। मैं आई प्ले करता हूं भैया, आई प्ले मतलब मैं खेलता हूं, मैं बता रहा हूं आपको कि आई प्ले मतलब मैं खेलता हूं। अभी खेल रहा हूं, ये नहीं बताना कि मैं खेलता हूं बस, अभी नहीं, मैं बता रहा हूं कि मैं करता क्या हूं मेरी जिंदगी में, मैं खेलता हूं। व्हाट डू आई डू, कि मैं करता क्या हूं, मैं ये बता रहा हूं, मैं खुद सब्जेक्ट को यूज कर रहा हूं ना, और मैं बता रहा हूं कि मैं क्या करता हूं, आई प्ले, मैं खेलता हूं। और मैं जाता हूं, इस चीज को बता रहा है कि मैं स्कूल जाता हूं, तो क्या बोलेंगे? आई गो। क्या बोलेंगे? आई गो। क्या बोलेंगे? आई गो। अब कहां जाता हूं? टू स्कूल। क्या जाता हूं? आई गो टू स्कूल।
बोलो दोस्तों क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल। क्या बोलेंगे? आई गो टू स्कूल। देखो सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं साथ में, सब्जेक्ट को यूज कर रहे हैं हम साथ में। सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं? आई, यू, वी, दे, ही, शी, इट, है ना, राम, सीता, और कौन है? पैरेट, स्टूडेंट, द स्टूडेंट्स, स्टूडेंट एंड द स्टूडेंट्स। काफी सारे सब्जेक्ट्स हमने नॉर्मली हमने लिए थे, बताया था ना मैंने आपको। तो हम लोग सबसे पहले किसको सीख रहे हैं? आई को। किसको सीख रहे हैं दोस्तों? आई को। और आई के साथ में जो वर्ब है ना, ये वर्ब, इस वर्ब को ही हम लोग सेट करके देख रहे हैं। तो अर्थ क्या हो रहा है? देखो चेंज हो रहा है। अगर हम सिंगल लेंगे, गो लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ गो लिखेंगे, तो इसका मतलब है जाओ। अगर हमने इसके साथ में सब्जेक्ट का यूज कर लिया, इसके साथ में हमने क्या क्या यूज कर लिया? सब्जेक्ट। तो मैं पहले खुद का सब्जेक्ट का यूज कर लेता हूं, आई, और ये मैंने लिख दिया गो। इसका चेंज हो गया अर्थ दोस्तों। अब जाओ नहीं लिखा हुआ, इसका मतलब जा नहीं है, इसका जाओ मतलब नहीं है, इसका मतलब है मैं जाता हूं। मैं जाता हूं, आई गो। मैं जाता हूं, आई गो। मैं खेलता हूं, आई प्ले। मैं खाता हूं, आई ईट। क्या बोलेंगे? मैं खाता हूं, आई ईट। और मैं बोलता हूं, आई स्पीक। क्या बोलेंगे? आई स्पीक। जी हां दोस्तों। और मैं लिखता हूं तो आई राइट। क्या बोलेंगे? आई राइट। मैं लिखता हूं, अरे मैं सुनता हूं, आई लिसन। मैं पढ़ाता हूं, आई टीच। जो वर्ब है, जो मैंने आपको बताया था ना, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है, उसके साथ में अगर आपने अपने सब्जेक्ट को जोड़ दिया ना, सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट, सब्जेक्ट पता है कौन कौन सा आता है आपको? पता है नहीं पता आपको? सब्जेक्ट पता है या नहीं है? बताओ पहले तो बताओ, सब्जेक्ट पता है नहीं पता आपको? मैं बताता हूं वापस। आई मींस क्या होता है? मैं। यू मींस क्या होता है? आप। जी हां। और वी मींस क्या होता है? हम। और दे मींस क्या होता है? वे। और ही मींस क्या होता है? ही मींस क्या होता है? अरे यार, ही मींस क्या होता है? वह। और शी मींस भी क्या होता है? वह। इट का मतलब भी क्या होता है? इट का मतलब भी वह और यह होता है, वह। और राम कोई सब्जेक्ट है, कोई पर्टिकुलर किसी का नाम हो सकता है, कोई लड़की का नाम हो सकता है, सीता, यस और ना। और एक कोई स्टूडेंट का नाम हो सकता है, स्टूडेंट, यस और नो। और खूब सारे स्टूडेंट्स के लिए भी कोई बोलेंगे द स्टूडेंट्स। तो हमारे और कोई जानवर है तो उसके लिए भी क्या बोल सकते हैं? अ पैरट। क्या बोलेंगे? अ पैरट। बोलो जोर से, अ पैरट। बात समझ रहे हो मेरी बात को? तो ये हमारे सारे सब्जेक्ट है। अगर इन सब सब्जेक्ट को हम लोग वर्ब के साथ में जोड़ेंगे, अगर वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म है उसके साथ में जोड़ कर देखेंगे, जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये रही, इसके साथ में जोड़ के देखेंगे तो क्या बन जाएगा? अर्थ चेंज हो जाएगा दोस्तों। आई प्ले, इसका मतलब होता है मैं खेलता हूं। जी हां, इसका मतलब क्या हो जाएगा? मैं खेलता हूं। ये बता रहा हूं कि मैं खेलता हूं। अब इसके साथ में और भी आप आगे जोड़ सकते हो, लेकिन हम बताएंगे। जैसे मैं खेलता हूं, मैं क्रिकेट खेलता हूं, तो आई प्ले क्रिकेट। क्या बोलेंगे? आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट खेलता हूं, आई प्ले क्रिकेट। आई प्ले क्रिकेट। दोस्तों क्या लिखा हुआ है? आई प्ले क्रिकेट। मैं क्रिकेट, मैं खेलता हूं, मैं खेलता हूं। व्हाट डू आई प्ले? आई प्ले क्रिकेट। समझ रहे हो? तो हम इसको बढ़ा सकते हैं और भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन जो सब्जेक्ट के साथ में आप वर्ब को रखते हो तो उसका अर्थ चेंज होता है। जैसे मैं लिखता हूं यहां पर आई प्ले क्रिकेट, आई प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड, इन द सॉरी इन द प्लेग्राउंड, प्लेग्राउंड, जैसा ना 5 o'clock एवरी डे, एवरी डे। अब सुनो, सॉरी अजी भैया, आपका मार्कर गिर गया मेरे हाथ से, माफ करना, है ना। देखो क्या लिखा हुआ है? आई प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड एट 5 o'clock एवरी डे। आई प्ले क्रिकेट इन द प्लेग्राउंड एट 5 o'clock एवरी डे। जैसे अगर मैं बात करूं कि मैं यहां रोजाना 6 बजे क्लास लेता हूं, तो क्या बोलूंगा? आई टेक क्लास हियर डेली, आई टेक क्लास हियर डेली एट 6 o'clock इन द इवनिंग। कैसा ना, मैं यहां रोजाना 6 बजे क्लास लेता हूं। वैसे ही क्या है कि मैं क्या बोल रहे हैं कि मैं रोजाना 5 बजे, मैं रोजाना 5 बजे गार्डन में क्रिकेट खेलता हूं। समझ रहे हो? तो ये जो खेलना है, इसके साथ में अगर आपने सब्जेक्ट जोड़ दिया तो इसका अर्थ कुछ चेंज हो जाएगा। जो जो पर्टिकुलर जो सब्जेक्ट है वो बता रहा है कि मैं क्या करता हूं, क्या नहीं करता हूं। इससे वो होगा कि मैं क्या करता हूं और क्या नहीं करता हूं। जी हां बिल्कुल। चलिए बात समझ में आई आपको? चलिए देखते हैं क्या है। व्हाट डू आई प्ले? आई प्ले क्रिकेट। I play cricket. When do I play cricket? I play cricket at 6 o'clock, at 5 o'clock
every day. I play cricket at 5 o'clock. When do I play cricket? मैं क्रिकेट कब खेलता हूं? I play cricket at 5 o'clock. I play cricket at 5 o'clock. मैं कहां खेलता हूं? Where do I play? मैं कहां खेलता हूं? Where do I play? I play cricket in the playground. How often do you play? How often do you play cricket? आप कब कब खेलते हो? तो क्या बोलेंगे? आप कितनी बार खेलते हो? अरे मैं रोजाना खेलता हूं. I play cricket in the playground at 5 o'clock every day. I play cricket in the playground at 5 o'clock every day. I play cricket every day. मैं रोजाना खेलता हूं. Who plays cricket? I play cricket. Who plays? कौन खेलता है? I play. I play. हेलो दोस्तों, I play. I play. I play cricket. बात समझ रहे हो? समझ में आएगा आपको? आएगा. अरे आप जोड़ो तो सही, सब्जेक्ट को वर्ब के साथ में जोड़ो. एक बार आई को ही जोड़ो. आज तो सिर्फ आई को ही जोड़ो कि मैं खेलता हूं, आई प्ले. मैं खेलता हूं, आई प्ले. लिख लो इसको. मैं जाता हूं, आई गो. मैं जाता हूं, आई गो. मैं खाता हूं, आई ईट. सब्जेक्ट के साथ में अगर ईट ही बोलूंगा, सिर्फ और सिर्फ ईट बोलूंगा, तो इसका मतलब क्या हो गया? खाओ. ठूस ठूस के नहीं खाओ, बस खाओ. आराम आराम से खाओ. ईट मींस खाओ. और अगर मैंने आई के साथ में यूज किया सब्जेक्ट, आई का मतलब क्या होता है? सब्जेक्ट है. आई क्या मतलब होता है? मैं. सब्जेक्ट के साथ में अगर मैंने वर्ब को यूज किया तो क्या हो गया इसका मतलब? मैं खाता हूं. मैं खाता हूं. समझ मेरी बात को? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही है? क्लास में गर्मी बढ़ रही है, ऐसी को बढ़ाया जाए, पर रहने दो, ठंड लग जाएगी भैया. हाँ, तो ईट अगर अकेला है तो इसका मतलब है खाओ. और सब्जेक्ट के साथ में है तो मैं खाता हूं. जो भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट है उसके साथ में होते ही इसका मतलब है वो क्या करता है और क्या नहीं करता है, उसके बारे में बता रहा है ये कि व्हाट डज ही डू और व्हाट डजंट ही डू, कि वो क्या करता है और क्या नहीं करता है. तो मैं खाता हूं, आई ईट. मेरी बात समझ रहे हो? एक बार फिर वापस समझते हैं, एक बार और समझते हैं. जैसे कि अगर मैंने सब्जेक्ट के साथ में लिया, क्या लिया देखो, अभी समझना, अभी समझ में मजा आ रहा है कि मैं खेलता हूं, आई प्ले. मैं खेलता हूं, आई प्ले. मैं जाता हूं, आई गो. मैं खाता हूं, आई ईट. मैं बोलता हूं, आई स्पीक. आई स्पीक. मैं लिखता हूं, आई राइट. आप बता रहे हो कि क्या करते हो? अरे ये मत सोचो कि लास्ट में ता है, ती आता है. ये मत सोचो. सोचो ये कि इसको रियल करो कि मैं करता क्या हूं. मैं करता क्या हूं? व्हाट डू आई डू? आई प्ले क्रिकेट. आई टीच स्टूडेंट्स. मैं अपने बारे में बता रहा हूं. आई ड्राइव द कार. यस और नो? आई ऑपरेट कंप्यूटर. ये जितनी भी चीजें ये मैं करता हूं, तो मैं करने के लिए मुझे कुछ, मैं जो भी मैं करता हूं उसको बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? सब्जेक्ट के साथ में वर्ब की फसलों लगानी पड़ेगी. ये क्या है? तायती ये लगा दे रहा हूं. मैं बता दूंगा वो भी भाई, इसमें लास्ट में तायती आता, लेकिन फील तो करो इसको. समझो मेरी बात को? हाँ समझो, समझो. मैं सुनता हूं. हाँ मैं सुनता हूं. मेरा थोड़ी हूं. मैं सुनता हूं तो क्या बोलेंगे? आई लिसन. आई लिसन. मैं सुनता हूं. मैं सुनता हूं. जी, हमारी क्लास हो गई है 48 मिनट्स की. हम लोग इस क्लास को अभी के अभी यहीं खत्म करेंगे. क्यों? सिर दर्द हो रहा है यार मेरा. सिर दर्द हो रहा है मेरा. अब मैं नहीं पढ़ रहा. क्यों? क्योंकि मैं ज्यादा बोल गया. और वैसे भी आज टेंशन थी. आज हमारे एक बहुत अच्छे भैया हैं, मेरे अजीज मित्र है. उनका नाम है विष्णु जी. उनकी गाड़ी क्या है, रात को 11 बजे, रात को, अरे हाँ 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच में कभी ना कोई टाइम पर किसी चोर ने चोरी कर ली. मूड सुबह से खराब है. सुबह 6 बजे उठाऊं, जब से उनको फोन किया, उनको बोला यार कहाँ विष्णु जी थोड़ा लेट चले जाना, क्योंकि सर्दी है, थोड़ा लेट चले जाना बच्चों को लेने के लिए. तो उन्होंने जब गाड़ी देखी, सर गाड़ी नहीं है मेरी. तो फिर मैं वहां गया. मैंने वहां जाकर हम लोग मुहाना थाने में गए. वहां हमने रिपोर्ट करवाई. रिपोर्ट कराना बहुत जरूरी है. रिपोर्ट अगर हम लोग नहीं करवाते तो भाई साहब, अगर वो बंदा जो चोरी करके गाड़ी को लेके गया है, सोचो उसमें किसी को किडनैप करके ले जाता. सोचो वहां और कोई दूसरी चोरी उस गाड़ी के माध्यम से कर लेता. सोचो किसी का एक्सीडेंट कर देता. और हमने अभी तक क्या नहीं करवाई? रिपोर्ट नहीं करवाई होती. तो वो जितना भी जो भी वो करता, वो गाड़ी किसके नाम है, उसी को पकड़ते पुलिस वाले. तो हमने सबसे पहले काम क्या किया? हमने 100 नंबर या 112 नंबर पे, किसी में भी 100 नंबर पे या 112 नंबर पे आप क्या करो, उसकी रिपोर्ट दर्ज करवा दो ऑनलाइन. जरूरत ही नहीं है आपको किसी थाने में जाने की. अगर चले भी गई हो तो कोई बात नहीं है, फिर भी ऑनलाइन दर्ज करा दो. उससे क्या होता है, आपके पास प्रूफ हो जाता है कि मैंने इसकी क्या कराई है,
रिपोर्ट करवाइए। तो हमने रिपोर्ट करवाई, फिर उसके बारे में हमने देखा, आसपास देखा कहीं इसको कहीं पेट्रोल खत्म हो गया हो। पेट्रोल खत्म नहीं होने वाला था, वैसे काफी सारा पेट्रोल था, लेकिन भाई आसपास कहीं पटक गया हो, कोई इंपॉर्टेंट चीज निकालने वाला था उसमें से, पर वो हमने काफी सर्च किया लेकिन नहीं मिली। इसलिए मुझे समय नहीं मिला पीडीएफ बनाने का, नहीं तो मैं उसकी पीडीएफ बनाता। लेकिन अच्छा हुआ पीडीएफ नहीं बनाया, अगर नहीं तो फिर हमें क्या करना पड़ता, ये क्लास नहीं लेनी पड़ती आज। तो मेरी बात समझ लो। तो कहने का मतलब एक ही है क्या, कि हम जो क्लास है ना ये इतनी आज इतनी लेंगे। मेरा फोन आ रहा है अर्जेंटली, चलो चलते हैं, बाय 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 बाय।